नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और इस वक्त हमारे साथ हैं भारत की गोल्डन गर्ल श्रेयसी सिंह जी। मैम, स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं। बिहार में स्पोर्ट्स को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट, क्योंकि बिहार में स्पोर्ट्स को बहुत कम लेवल पे आंका जाता है। तो अब आप एक तरह से बीजेपी की बहुत अच्छा काम भी कर रही है और एक तरह से जमुई के विधायक होने के नाते और बिहार के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स को कितना बढ़ावा देना चाहिए और कितना आगे लेके जाना चाहिए? आई थिंक स्पोर्ट्स इज़ कमिंग अप इन बिहार स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये बात मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स पीछे रहा है, लेकिन अब बहुत तेज़ी गति से आगे बढ़ रहा है। इसके 2-3 उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। एक तो हम लोगों ने ब्लॉक लेवल पे स्टेडियम निर्माण का कार्य शुरू किया है। उस स्टेडियम निर्माण कार्य से क्या होगा कि जो बच्चे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं या वो दौड़ की तैयारी कर रहे हैं आर्मी पुलिस में भर्ती होने के लिए, या वो बूढ़े बुजुर्ग हैं जो सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए कुछ कार्डियो एक्टिविटी करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को एक जगह मिल जाएगी। साथ ही साथ आई थिंक बिहार इज़ द 6th स्टेट इन इंडिया, छठा ऐसा प्रदेश है जो एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य शुरू करने जा रहा है, एंड दैट टू विथ 35% विमेंस रिजर्वेशन। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए, बिहार के खिलाड़ियों के लिए और साथ के महिला जो खिलाड़ी हैं उनके लिए एक बड़ी जीत है। विद दैट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, हम लोग का स्पोर्ट्स स्टेडियम जो इंटरनेशनल लेवल का बनने जा रहा है, उसका निर्माण कार्य भी शुरू होने वाला है। द मिनिस्टर इज टॉकिंग अबाउट अ न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी विच इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज इन बिहार एंड इन इंडिया आई बिलीव दैट वी नीड टू बिल्ड चैम्पियंस नॉट बाय चैम्पियंस। तो श्रेयसी सिंह को गोल्ड मेडल जीतने के बाद ठीक है, राज्य सरकार और भारत सरकार से प्राइज़ मनी भी मिला है, सम्मान भी मिला है, लेकिन श्रेयसी सिंह को गोल्ड मेडल जीतने तक का सफ़र अकेले ना तय करना पड़े आने वाले समय में। मुझे नहीं, मैं सब बिहार और भारत के बच्चों के लिए बात कर रही हूँ। सो वी नीड टू बिल्ड चैम्पियंस। मैम, एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वहीं आपकी पार्टी की और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी कहती हैं कि कोई स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब भी हम लोग को चलेगा। तो इस पे आपकी क्या राय है? आई थिंक द भारतीय जनता पार्टी and most importantly the BJP in the center has not yet decided whether विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए कि नहीं। और ये मेरा क्योंकि एक मैं अपने आप को मामूली विधायक ही बताऊंगी, तो मुझे नहीं लगता कि इस विषय पे मेरा कोई भी टिप्पणी करना उचित होगा। क्या बात। मैम, एक तरफ जो महिलाएं पॉलिटिक्स में करियर बनाना चाहती हैं आपको देख करके, उनके लिए क्या मैसेज होगा, क्योंकि आप उनके लिए प्रेरणा है और पॉलिटिक्स में महिलाओं का कमी जो है वो आपको देखकर ऐसा लगता है कि पूरा होता नज़र आ रहा है और बाकी लोग भी आपको देखकर आएंगे पॉलिटिकल में, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा जो महिलाएं पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं? आई थिंक हमसे ज़्यादा बड़ा जो मैसेज है वो तो माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं, बिकॉज उन्होंने 50% रिजर्वेशन ला दिया है पंचायत के इलेक्शंस में। सो दैट इज़ अ बिग विन for women, and this is, I don't say this because I belong to his coalition government. I say this with proud because Bihar is the first state that has maximum women in police. We are the first state to have 50% reservation in panchayat elections. We are the 6th state to have reservation for women in the sports university. So I think the message is very clear by the entire government that women are being supported, women are being promoted, and yes, of course, women in politics is tough. It's a male-dominated profession. But I think कि भारत की जो महिलाएं हैं या विशेषकर हर जगह, मतलब पूरे विश्व की अगर हम बात करें, अगर महिलाओं को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि पुरुषों से ज़्यादा मजबूत होती हैं। Whether it is about giving birth to a child, whether it is about weightlifting champion in sports, whether it is about becoming the best CEO, whether it is becoming the vice president of America, whether it is becoming a mother in general. So I think women all in all don't need a message from me. They are strong within themselves. But yes, because it's a male dominated sport, we need to fight, and we've always fought. So women are fighters. हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने शादी कर लिया है, वो भी चुपके से शादी किया, मीडिया के बाद में आई खबरें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उनकी शादी के बाद? आई थिंक उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने अपना न्यूली वेड नवविवाहित
जो ज़िंदगी का एक चैप्टर है उसको शुरू किया है, तो ढेरों शुभकामनाएं।